हरे कृष्णा। आप सबका दलाल फैमिली व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। तो ये है संडे और आज है मेरी छुट्टी और मैं हो गई हूँ नहा के बिल्कुल रेडी, क्योंकि मेरे को पहले सुबह उठ के नहाना होता है। बाकी मैं बाद में काम करती हूँ। मैं बिना उठे कुछ काम नहीं कर सकती, ना मेरे से होगा। पहले मैं उठ के पूजा करती हूँ, उसके बाद कोई काम होता है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे खाना और इनकी फरमाइश है परांठे। और जबकि है तबीयत खराब है, मैं मना कर रही हूँ, पर ये देखते हैं। मेरा काम है बनाने का, देखते हैं खाते नहीं खाते। अभी तो मैं फ़िलहाल आटा गूंथती हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे परांठे और फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। अब तो ये सो रहे हैं, उठा कर आई हूँ पर नहीं उठ रहे, क्योंकि आज संडे है तो सबको रेस्ट करना है। बच्चे उठ चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ, मैं रेडी हूँ बिल्कुल ही। और यहाँ पे मैंने आटा गूंदने की तैयारी कर ली है ऑलमोस्ट। बस अब पानी गर्म करके आटा लगाती हूँ फटाफट और फिर बनाते हैं गरम गरम परांठे और उठा के इन्हें खिलाते हैं। फिर मिलते हैं। छोटे बच्चे हो क्या पापा जी? छोटे बच्चे हो जल्दी से जा। हैं? टाइम देखा है? छोटे बच्चे हो हैं? अरे छोटे बच्चे अरे सुबह सुबह नहीं वीडियो स्मार्ट नहीं लग रहा? छोटे बच्चे सो जा। छोटे बच्चे अरे नहीं कोई वीडियो नहीं देखा। सुबह सुबह कहेगा समझी बोल रहा था। क्या टाइम हो रहा है वैसे? टाइम तो बहुत कम हुआ है। क्या टाइम है? 9 बजे। कम टाइम है, 9 बजे। अरे यार रात को सो नहीं पाया, डिस्टर्ब था मैं पेट के उससे। मम्मी की बातों से है ना पापा जी? ज्यादा नहीं बोल रहा, बता तेरे को। अरे मम्मी की बातों से खड़े हो जाओ, ठीक है ना? सारे के सारे 9 बज गए। पापा ये छोटे बच्चे इसलिए खड़े हो रहे। हेलो हेलो बस यार सुबह सुबह अच्छा लगता है वीडियो में। ये क्या है? ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी नहीं है ये, और ये है चाय पत्ती का पानी। पेट खराब है ना, उसके लिए सारा पी जाए एक बार में। देखते। तो ये हम हैं प्लॉट में। आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, तो उसमें ये प्लॉट में हमने बर्थडे बनाया था वंशु का। तो ये प्लॉट में हम सफाई करने आए थे। काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ की सफाई हुए, क्योंकि मैं सुबह स्कूल जाती थी और ये जिम, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो इसलिए सोचा आज संडे है तो सफाई कर लेते हैं। वैसे तो संडे रेस्ट का था, सोचा था रेस्ट करेंगे काम वाम करके, बट काम बढ़ गया और यहाँ पे हम अब आ गए हैं ऊपर। नीचे की तो छोड़ दी कि पहले ऊपर की सफाई कर लेते हैं। ये एक्चुअली स्टोर रूम है हमारा, और इस स्टोर रूम को साफ़ हमने काफ़ी टाइम पहले किया था। आई थिंक 1-2 महीने पहले ही किया होगा, क्योंकि टाइम नहीं लग पाया था। हमारा स्टोर है दूसरे फ्लोर का। ये देखो काफी टाइम से साफ नहीं हुआ था। ये हमारे काम करने वाली ऐसी है थोड़ी। मतलब क्या, मैं काम वाली बाई लगा रखी है? ये जो अच्छी तरह देखती नहीं है, सफाई नहीं करती, सामानों को रखे ठीक। सुबह स्कूल जाऊं किस टाइम देखूं आके, भूतों की तरह बीच में आ जाऊं स्कूल से चलो मार के बंद। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था और इतने जाले हो रखे थे, क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा था यहाँ की सफाई की वजह से, ना होने के कारण बिल्कुल भी कि सफाई कर लें, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था हमें। इसलिए आज मौका मिला है तो सोचा सफाई कर लेते हैं यहाँ की। और यहाँ पे इतने जाले हो रखे हैं। पहले तो ये जाले दीवार से हटा रहे थे हस्बैंड, तो मैंने इनसे कहा पहले तो ये खाट जो बीच में अड़ रही है ना, तो मैं आ पा रही हूँ ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ, तो पहले इसी को बाहर निकालो। और यहाँ पे चीकू आ गया था और चीकू से हमने कहा कि एक बार जाले साफ़ करने वाला जो झाड़ू होता है वो हमें पकड़ा दे, क्यों ऊपर झाड़ू प्रॉपर तरीके से जा नहीं रही थी और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। तो इसलिए पहले तो ये खाट बाहर इतनी इरिटेट कर रही थी, बार बार ये आगे आ रही थी, ना तो ये झाड़ू लग पा रही है इसकी वजह से, ना ही जाले साफ़ हो रहे थे। तो पहले इसको हटाया जाए इन खाटों को,
और चीकू वंशु को बुलाने भी आया था क्योंकि उसको दोनों भाइयों का वो अकेला वहाँ पर था। हमने कहा पढ़ने बैठ जा, तो वंशु के बिना तो वो रुक नहीं सकता। तो फाइनली इसने झाड़ू तो ला के दे दिया। अब हम उससे कह रहे थे कि तू भी यहीं आ जा, तो वो कह रहा कि मैं नहीं आ रहा, मैं तो वहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। पर हमें पता है वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहा था, उसे मौका चाहिए था खेलने का। वो दोनों भाइयों को मौका मिला और वो वहाँ से गायब हो चुके थे। और यहाँ पे अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा दोनों में से। हम यही कह रहे थे कि इन दोनों का आपस में मन नहीं लगना है और ये गायब हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो इन्होंने मेन गेट कर, मैं अंदर घुस भी नहीं पा रही, इन्होंने बाहर ही झाड़ू मारनी शुरू कर दिया। अब पहले यहाँ के जाले हटाएंगे, उसके बाद नीचे का जो ये है सामान है उसके अंदर वैसे वेस्ट कोई सामान नहीं है सारा काम का सामान, पर वही है एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहाँ यहाँ रख देते हैं लाके कि यहाँ से उठा लेंगे। फिर वही है टाइम ना मिल पाने पर वही है जाले वाले लग जाते हैं, मिट्टी चढ़ जाती है। सफाई कर जाते थे पर आगे आगे का फ्रंट की झाड़ू मार जाया करते थे जब टाइम मिलता था, पर प्रॉपर तरीके से हटाया ही नहीं गया। तो अब प्रॉपर टाइम निकाल के हम शुरू हो गए थे। और वो छत भी गंदी थी इसलिए छत पे भी मारना ज़रूरी था। तो मैं इधर उधर भी जो आसपास जाले थे मैं वहाँ साफ़ कर रही थी और हस्बैंड अंदर। तो ये मैंने गेट के पीछे मारना शुरू किया और इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ थी, मैं खुद उन्हें देख देख के इतना डर रही थी। तो ये आ गया है वंशु, इसको मौका मिल गया था ये झाड़ू उठाने का। और मुझे डर था क्योंकि वहाँ छिपकली थी, ये डंडा वहीं लग रहा था बार बार जाके, छिपकली कहीं इसके ऊपर ना गिर जाए, मुझे इसी चीज़ का डर था। ये झाड़ू तो सफाई तो क्या करेगा, ये काम फैलवा लेगा, बल्कि डरता भागेगा फिर ये। और वहीं छिपकली घूम रही थी। तो ये देखो पता नहीं क्या रहा है ये, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने इसे धमकाया भी, तू इसे रख दे, मिट्टी में धूल मिट्टी में हो जाएगा और तू बीमार पड़ जाएगा। पर बच्चे हैं मानते नहीं हैं। और ये एक बार तो छोड़ देगा इस डंडे को, देखो क्योंकि धमका दिया था हमने, लेकिन फिर इसे लगा कि किसी का ध्यान नहीं है फिर उठा लेगा ये इसे। पर बात मान जाता है, पर जब अपनी पर आता है ना बिल्कुल बात नहीं मानता है। और यहाँ पे इतनी धूल उड़ रही थी, हम इसे कह रहे थे कि बाहर चला जाए, यहाँ पे मत खड़ा हो। और ये पता नहीं क्या देख रहा था यहाँ पे खड़ा होकर धूल मिट्टी में। बच्चे हैं अपनी मर्जी चलाते हैं, मानते किसी की नहीं है ये। इसे मेन था मम्मी मेरे खिलौने कहाँ हैं, मेरे टॉयज़। तो यहाँ पे इतनी धूल उड़ रही थी ना, खांसी बंद नहीं हो रही थी। और मुझे तो वैसे भी एलर्जी है तो, और मैंने सर्वर भी धो रखा था इसलिए सारे कपड़े बाल सब कुछ ख़राब हो गए। मैंने इसे कहा पढ़ाई कर ले जाके, भाई कर रहा है पढ़ाई, तो धमका के वो तो मैंने बाहर भेज दिया। पर यहाँ का सामान जाले इतने और थे, पहले बस जाले ही साफ़ करने इतने भारी हो रहे थे और मैं साथ में उसे धमका रही थी, मैं यहाँ चला जाए, यहाँ मत खड़ा रहो वंशु। तो अब देखो वो जाएगा नहीं जाएगा। और ये तो नहाए नहीं थे इसलिए इनको फ़ायदा हो गया, और मैं नहाई हुई, बाल मैंने धो रखे थे, संडे था क्योंकि सब ख़राब हो गए, बाल मिट्टी में हो गए थे, कपड़े मिट्टी में हो गए थे, मेरी सॉक्स सब कुछ, इतनी धूल मिट्टी। मैंने बस वो ये टाइम टू टाइम सफाई होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब टाइम पे सफाई ना हो तो दिक्कत हो ही जाती है। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले हम अच्छी वीडियो बना रहे हैं, और सब्सक्राइब तो ज़रूर। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि बहुत टाइम लग गया था हमें, ये लगा लो 3-4 घंटे हमें प्रॉपर सफाई करने में लग गए थे, क्योंकि हमें यहाँ की भी करी है और जो घर में जिसमें हम रहते हैं प्लॉट में करने के बाद हम घर में भी चले गए थे, वहाँ पर भी हमने सफाई करी क्योंकि हमने पेंट करवाया था कराते हुए घर में। तो ऊपर छत पे इतनी पेंट का कूड़ा वूड़ा पड़ा था, और थोड़ा मिट्टी भी बच्चे खेलते हैं तो उन्होंने मिट्टी वगैरह भी काफ़ी गिर रखी थी वहाँ पे भी, तो वहाँ पे मैंने सफाई करने भी जाना था, इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे इतने छत पे भी, ये वाली छत भी गंदी हो रखी थी। वैसे हमारे यहाँ के किराएदार साफ़ कर देते हैं, पर वही है थोड़ा बहुत बच्चे आके खेलते हैं तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। और कुछ ये पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, तो जब हवा चलती है तो उसके पत्ते खूब गिरते हैं यहाँ पे। फिर चूल्हा है हमारा, यहाँ पे पानी गर्म करते हैं हम इस पर, तो वो चूल्हे की राख भी काफ़ी इकट्ठी हो रखी थी, तो इसलिए वो साफ़ कर दी थी। और सबसे बड़ी बात है झाड़ू लगाने में दिक्कत इतनी हो रही थी क्योंकि हवा चल रही थी, तो इसलिए जल्दी हाथ चलाना पड़ गया था क्योंकि काफ़ी दिक्कत कर जाती फिर, और सारे में फैल ही रहा था बार बार उड़ के। तो हम बात भी कर रहे थे कि जल्दी निपटा लेते हैं, फिर वहाँ पे भी जाना है। और हमें कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से
हमें सुबह के चाय हमने परांठे वगैरह चाय नाश्ता करने के बाद हम लग गए थे काम पे। 10 बजे शुरू हुए थे, हमें काम कंप्लीट करते करते 2:30 बज गए थे, क्योंकि छत वगैरह भी साफ़ करनी फिर, और दोनों घरों की करने में दिक्कत हो ही जाती है इसमें। तो फिर यहाँ पे वंशु मेरे से टॉयज़ मांगने लग गया था कि टॉयज़ निकाल दो। यहाँ हमने इनकी कॉपियाँ कुछ रखी थी इकट्ठी करके, तो वो थी, और मैंने धमका रही थी कि यहाँ घूम बैठे हो तुम, पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। तो ये लोग बात नहीं मान रहे थे, और ये बारी बारी पता नहीं क्या करने चले गए, देखो। और यहाँ पे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत जो हमने जाले वाले उतारे थे, जो हाथ से डस्टिंग करके जो सामान रखा था उसको सेट करने लग गए थे ये। तो पहले वो सामान सेट करना ज़रूरी था, क्योंकि वो नीचे पैरों में बार बार लग रहा था, झाड़ू लगाने की जगह ही नहीं मिल रही थी इस वजह से हमें। तो इसलिए पहले हमने ये सारा सामान जो एक्स्ट्रा था वो सेट किया। फिर यहाँ पे कुछ बोरे पड़े थे, उस बोरे में हमने सामान डाल रखा था, जैसे पाइप हो गए, एक्स्ट्रा जो भी ये लगा लकड़ी वगैरह हो, वो चीज़ हमने इसमें डाल के रखी हुई थी। बच्चों के टॉयज़ थे एक पन्नी में, पर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, कहाँ खेलेंगे इस टॉयज़ को, तो इसलिए सारा जब ही सेट किया जाएगा, पहले ऊपर का जो बड़ा बड़ा सामान है वो सेट करके रखा जाए, जब यहाँ से झाड़ू लग सकती थी। तो यहाँ का हमने फटाफट ख़त्म किया। अब हम आ गए हैं घर पे, रोड की सफाई हो चुकी है, अब हम करेंगे करके ऊपर छत की सफाई। आज बज रही बैंड काम कर करके। छत पे पेंट हुआ था तो वो संगवाना है, तो बहुत बुरा हो रखा है, और दिखाते हो। अभी पानी लगा ले। तो पिंक पेंट होने पे हम कैसे नजर आ रहे हैं, है ना? हाँ। क्या अजीब सा कलर हो रहा है। ये देखो यहाँ करवाया है हमने पेंट। तो फिर छत की सफाई हमने पूरी कर ली थी यहाँ से जाने के बाद, और शाम को हमें जाना था शादी में। हम हो चुके हैं रेडी, देखिए हम जा रहे हैं शादी में। सुबह संडे की तो ऐसी तैसी कर दी, कुछ आराम नहीं था। फाइनली ये है कि आज किसी शादी में जाना था, तो इसलिए खाना तो बना नहीं, हम सारे आज शादी में जा रहे हैं। और ये देखिए हस्बैंड को, ये भी रेडी हैं। और वो दोनों कहाँ भाई दोनों? एक तो ये रहा, और एक वो अपने बाल सेट करने में लगा हुआ है। तो अभी हम शादी में चलते हैं, आपको वहां का दिखाएंगे अब आगे। बाय बाय। तो हम शादी में पहुंच चुके हैं, और शादी में जाने के बाद पता है लेडीज़ कौन से काउंटर पे जाती है? सिर्फ एक ही काउंटर होता है, वो है स्नैक्स हो या फिर ये लगा लो फास्ट फूड काउंटर पे। तो हम तो इस पे पहुंची हुई थी। यहाँ पे डोसा रेडी हो रहा था, तो हमने पहले डोसा ही लिया था यहाँ पे खाने के लिए। तो मौसी भी साथ में है, और ये उनकी बहू है। उसके बाद हमने खाई टिक्की, और यहाँ पे ये फ़ोन पकड़ रहा था वंशु, वो फ़ोन चला रहा था। और मैंने यहाँ पे अपने लिए स्पेशल चाउमीन बनवाई थी। स्पेशल इसलिए है क्योंकि विदाउट अनियन गार्लिक की थी। पहले तो इन भैया ने मना कर दिया कि नहीं मैम ऐसे नहीं होगा, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं बना देता हूँ। तो उन्होंने विदाउट अनियन की बनाई थी, तो वो बना दी उन्होंने थोड़ी ज़्यादा, मैंने एक प्लेट खा था, तो इसलिए वो वेस्ट न जाए इसलिए मैंने 2 प्लेट में उन्हें डलवाया। देखो मेरे हाथ में आइए, और चलो आप भी खा लीजिए इन्हें। और हमने पहले, अब मैं खाऊं कैसे, मेरे ये समझ नहीं आ रहा था। तो संजू दी ने कहा कि मैं पहले पकड़ लेती हूँ और फिर खा लेंगे। तो फिर मैंने वंशु को बोला कि तुम जाओ। इतने हमने खाना खाया है, कंप्लीट किया अपना। हमने रोटी वोटी कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि फास्ट फूड खा के इतना पेट भर जाता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर यहाँ पे कुल्फ़ी थी। कुल्फ़ी खाने का सर्दी में अपना मज़ा होता है, लेकिन मेरा गला ख़राब होने का मुझे बहुत डर रहता है, क्योंकि मेरा गला बहुत जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए थोड़ा सोच के खाया था हमने। और फिर हाँ, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, भेल मिल रही थी यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी भेल भी टेस्ट करी। ये भी बिना प्याज की मैंने स्पेशल अपने लिए बनवा रखी थी, तो अपने लिए मैंने बिना प्याज की बनवा के फिर हमने वो खाई थी। और यहाँ देखो, ये शादी एक्चुअली गली में किसी की बेटी की शादी थी, हमारी गली में ही वो रहते हैं, तो इसलिए सारे ही गली के आए हुए थे, सारे जानते थे हमें आपस में। और हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हरे कृष्ण।